रहमान। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक जो हमारे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी आज हमारे पास टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ बनते हैं। इस तरह लेमन सीरीज़ है, बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट है, फंड सीरीज़ हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। ये जो डिफरेंट सीरीज़ बनते हैं इससे मतलब ये है कि इसमें से इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका वेवलेंथ क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, किस रीजन के अंदर या किस सीरीज़ के अंदर कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, यानी उसका वेवलेंथ कितना है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं क्रूक्स ट्यूब के अंदर। जो हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है, H2 की फॉर्म में होता है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, एक क्रूक्स ट्यूब होता है, सही है। इस क्रूक ट्यूब को एनर्जी दी जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब इसे पास की जाती है, क्या होता है इसके अंदर, इस क्रूक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, फिल किया जाता है। क्लियर यहाँ तक, H2 की फॉर्म में। ठीक है, जब इसमें से एनर्जी हाई इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास की जाती है तो इसमें इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। यानी जितने वो एनर्जी हासिल करते हैं, इसके जितनी एनर्जी इसको दी जाती हैं उसके लिहाज से क्या होता है, वो रेडिएशन वो एनर्जी हासिल करते हैं और उस एनर्जी के लिहाज से वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर जंप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो जब इसमें से क्या होते हैं, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर ऑर्बिट के अंदर, जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होते हैं यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं या लोअर स्टेट एनर्जी के अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। जब उन रेडिएशन के सामने क्या रखते हैं, प्रिज्म रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रिज्म रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रिज्म में से, और सामने क्या लगा, स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है जो प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म उसको क्या करें, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर उसको ब्रेक करता है। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन के अंदर निकलते हैं, वो लेमन सीरीज़ के अंदर निकलते हैं, बाल्मर सीरीज़ के अंदर, पेस्टन सीरीज़ के अंदर, ब्रैकेट या फंड। जिस जिस सीरीज़ के अंदर ये एनर्जी जो रेडिएशन होती है वो एमिट होती हैं, उसको आज को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट से आपके पास हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्बिट हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर जब इसको एनर्जी दी जाती है, थर्मल एनर्जी, इसको हीट किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अप्रोप्रिएट, यानी जिसको जितनी एक हाइड्रोजन गैस है, एक मॉलिक्यूल नहीं है इसके अंदर अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसमें हर जो मॉलिक्यूल होता है या हर हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या करता है, अपने जो जितनी एनर्जी हासिल करता है वो क्या करते हैं, उतने ही अपने अप्रोप्रिएट ऑर्गन के अंदर ऑर्बिट के अंदर वो जंप करता है। फर्ज करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसने एनर्जी गेट की, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, या ये चला गया थर्ड ऑर्बिट के अंदर, या फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, या फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर, या सिक्स के अंदर, या क्या इन्फिनिटी के ऊपर चला गया। क्लियर यहाँ तक। अब जब हमने ये भी बताया कि क्या फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है, इससे हायर एनर्जी स्टेट के अंदर वो स्टेबल नहीं रहता। क्लियर यहाँ तक। तो जब वो एनर्जी लॉस करता है, क्लियर यहाँ तक, एनर्जी जब लॉस करता है तो क्या होता है, वो अपने अप्रोप्रिएट, यानी जो इसका फर्ज करें कि आपको जो भी इसके यानी जितनी एनर्जी वो गेन करता है या जितनी वो एनर्जी रेडिएशन क्या करता है, वो एक्सीट आउट करता है। ये क्या हो सकता है, इन्फिनिटी से सिक्स में भी आ सकता है, इन्फिनिटी से फोर्थ में भी आ सकता है, फाइव में आ सकता है, या डायरेक्ट टू के अंदर भी आ सकता है, या डायरेक्ट इन्फिनिटी से वन पहले ऑर्बिट के अंदर भी आ सकता है। लेकिन जिस भी ऑर्बिट से वो जब एक डी साइड होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, तो ये कुछ रेडिएशन एंड कुछ फोटोन इमिट करता है। क्या इमिट करता है, कुछ फोटोन इमिट करता है। ठीक है, कुछ रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, इन रेडिएशन के सामने जब हम प्रिज्म रखते हैं और सामने स्क्रीन लगाते हैं तो क्या करता है,
वो प्रिज्म उस लाइन को या उस रेडिएशंस को स्प्लिट कर लेता है। अब स्प्लिट करने के बाद वो जिस भी सीरीज़ के अंदर आती हैं उस सीरीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी यानी जो रेडिएशंस निकलती हैं वो लेमन सीरीज़ के अंदर होगी। हमारे पास 5-6 सीरीज़ होते हैं, हेम्फ्री भी होते हैं लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हमारे बुक के अंदर नहीं है। तो लेमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, सीरीज़ हैं। इसमें हमारा जो लेमन सीरीज़ है, लेमन सीरीज़ ये इसकी जो रेडिएशन इमिट करती हैं वो किस में अंदर होती हैं, इनविजिबल रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये इमिट होती हैं। इसके अंदर इमिट होती हैं अल्ट्रा वायलेट, यानी ये जो लेमन सीरीज़ है इसमें जो रेडिएशंस के जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। कहाँ से कम होता है, जिस तरह हमारे पास देखें हमारे पास डिफरेंट रीजन है, सिर्फ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ये हमारे पास कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। ये हमारे पास कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। क्लियर है यहाँ तक? हमारे बुक के अंदर ये देखें, ये 4000 से 7000, किसी बुक के अंदर 4000 से 8000, किस बुक के अंदर 4000 से लेकर 6000 7600, ये डिफरेंट रीजन है, यानी डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमारे बुक के अंदर क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम का ये जो रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह हमारे पास बिलो यानी 4000 से नीचे, यानी लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ छोटी हो तो हमारे पास कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन होती है। क्लियर है यहाँ तक? और इसी तरह हमारे पास अगर मोर देन 7000 हो, मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, IR इन इंफ्रा रेड रीजन के अंदर, इंफ्रा रेड रीजन के अंदर हमें क्या होता है, नज़र आती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास ये जो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम है, ये विजिबल रीजन है। इससे हम नीचे भी नहीं देख सकते। 4000 एंगस्ट्रॉम से जो वेवलेंथ अगर उस रेडिएशन की चोटी हो तो हम उसको नहीं देख सकते। ये 7000 से उस रेडिएशन की अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हमारी आंख देख सकती है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होगी उसको हम देख सकते हैं। अगर 4000 से नीचे होगी तो अल्ट्रा वायलेट रीजन, और अगर 7000 से ज़्यादा होगी तो कौन सा होता है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो 4000 से नीचे क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, 7000 से ऊपर क्या है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो हमारे बुक के अंदर एंगस्ट्रॉम के अंदर है तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। इस तरह अगर आप इसको नैनोमीटर के अंदर भी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो नैनोमीटर हमारे पास क्या होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये हमारे पास विजिबल रीजन होती है, ठीक है। लेस देन 400 नैनोमीटर हमारे पास क्या होता है, यूवी रीजन होता है, और मोर देन 700 नैनोमीटर ये हमारे पास क्या होता है, IR रीजन होता है, ठीक है। कौन सा रीजन होता है, इंफ्रा रेड रीजन होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम हमारे पास बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, और हमारे पास जो नैनोमीटर होता है वो बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको एंगस्ट्रॉम से आप अगर नैनोमीटर में जाना चाहते हैं तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना पड़ेगा तो आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम से यानी (10⁻⁻10 से (10⁻⁹ में भी जा सकते हैं, और (10⁻⁹ से आप (10⁻10 में भी जा सकते हैं। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर क्या है, एक N1 है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट है, N2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और फिर क्या हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी से। अब फर्ज करें कि N2 से, N2 आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कोई भी
रेडिएशन इमिट करती है, इन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, डी एक्साइट होता है, तो उसमें जो एनर्जी की रेडिएशन निकलती है वो अगर इस रीजन के अंदर है तो विजिबल होगी, अगर वो इस रीजन से कम है, 4000 से कम है, तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर होगा, अगर वो मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम होगा तो क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। तो क्या फंड सीरीज के पास हेम्फ्रे भी आता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पर डिस्कस करते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ये अपने पास रखिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक में दी गई है वो क्या है, वेव नंबर दिया गया है, ठीक है। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर का फार्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, आर एच क्या हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये क्या हमारे पास फार्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ में जो आर एच होता है वो किसके बराबर है, 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। मीटर इनवर्स क्या है, यूनिट है, ये आर एच किसके बराबर है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। मीटर इनवर्स क्या है हमारे पास, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यानी इस फार्मूले से हम क्या मालूम करेंगे, इसकी जो हमारे पास वेव नंबर है इसको मालूम करेंगे। देखें वेव नंबर, इसमें आपको वैल्यूज़ याद रखना मुश्किल होता है, आप उसको वैल्यूज़ को आसानी से याद नहीं रख सकते, तो आप इसमें या नैनोमीटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यानी वेव लेंथ, यानी वेव नंबर याद नहीं हो सकता आसानी से, तो हम किस में याद करेंगे, वेव लेंथ भी मालूम करेंगे। वेवलेंथ मतलब क्या है कि 4000 या 7000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर, ये क्या हमारे पास, ये वेवलेंथ है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास वेव नंबर बराबर होता है 1/λ, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास क्या होता है, ये इस तरफ आएगा, ये नीचे जाएगा, तो 1/1 वेव नंबर से हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ भी मालूम करेंगे, सही है। तो आज हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से हम कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे और हम सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको मिटाता हूँ, ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस हमारे पास देखें क्वेश्चन बोर्ड के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बोर्ड के अंदर कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपसे कर सकते हैं, एमडीकेट के अंदर या ईकेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट से आपसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 7 ऑर्बिट से, यानी n7 से जंप करता है कि सीरीज़ के अंदर, बाल्मर सीरीज़ के अंदर जंप करता है, तो उससे मतलब क्या है कि आपसे कौन सीरीज़ पूछा जा सकता है, बाल्मर सीरीज़। या आपसे n5 से क्या है, n5 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है यूवी रीजन के अंदर, तो आपने क्या बताना है, यहाँ पे पास किसके अंदर जंप करेगा, n1 इन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, हमारे पास इन्फिनिटी, या हमारे पास के शेल, एल शेल, एम शेल, एन ओ पी क्यू, ठीक है, हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। तो इसमें होता ये है कि जितने आप यानी जिस भी आप यानी फर्स्ट आप लेमन सीरीज़ के अंदर कह रहा है आपसे वेवलेंथ से मतलब क्या है, वो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो होगा यूवी विजिबल रीजन के अंदर जंप करेगा। यूवी विजिबल में कैसे समझ में आएगा, अब हम डिस्कस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर वो आपसे कहे बाल्मर सीरीज़ के अंदर जंप करता है, तो बाल्मर सीरीज़ का मतलब ये है कि वो किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी शेल से, ठीक है, 5, 6, 7 इन्फिनिटी, वो कहाँ पर जंप करेगा, 2 के अंदर जंप करेगा। जब आपसे पूछे पेस्टन सीरीज़ का बार पूछे कि पेस्टन सीरीज़ के अंदर जंप करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास क्या है, n3 के अंदर वो जंप करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वो विजिबल रीजन के अंदर जंप करता है, तो क्या है पास बाल्मर सीरीज़, ये जो बाल्मर सीरीज़ है इसके ये कौन विजिबल रीजन में आता है। या आपके पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर जंप करता है, तो इसका मतलब ये है ब्रैकेट पॉइंट या पेस्टन के अंदर कोई एक इसके अंदर आ सकता है, क्लियर यहाँ तक। तो डिफरेंट एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो अभी बताता चलूँ कि आपके पास विजिबल रीजन, ये आपके पास क्या है, लेमन सीरीज़ क्या है आपके पास, यूवी रीजन है। बार्मर सीरीज़ क्या है, विजिबल रीजन है। ठीक है, ये पैसिव ब्रैकेट फंड आपके पास क्या है, इंफ्रारेड रीजन है, कोई नियर इंफ्रारेड है, कोई फार इंफ्रारेड रीजन है, डिफरेंट रीजन हमारे पास मौजूद हैं। क्लियर यहाँ तक। तो फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेमन सीरीज़ के अंदर। लेमन सीरीज़ में आपके पास क्या, ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट अगर N2 से जंप करता है N1 में, जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। सही है। अगर एक रेडिएशन N2 से जंप करता है N1 में तो क्या है, फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रल। अगर वो N3 से जंप करता है N1 में तो सेकंड। अगर वो N4 से जंप करता है N1 में तो क्या है, थर्ड। अगर वो N5 से जंप करता है फर्स्ट में तो इस तरह फोर्थ। जितने आपके पास क्या होता है, ये डिफरेंट आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन होती है। अगर आपसे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन पूछे तो N2 से N1 जंप करता है। अगर आपसे सेकंड पूछे तो N3 से N1। अगर वो आपसे थर्ड स्पेक्ट्रल पूछे तो N4 से N1 के अंदर जंप करता है। तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो फर्ज करें कि हम सॉल्व करना चाहते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से जंप करता है N1 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। N2 से कहाँ जंप कर रहा है, N1। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है N2 की, और N1 की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्लियर यहाँ तक। यानी जिस ऑर्बिट से जंप करता है लोअर ऑर्बिट के अंदर तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जहाँ से जंप करता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर यहाँ तक। तो N2 से कहाँ जंप कर रहा है, N1 के अंदर जंप कर रहा है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो वेव नंबर के फार्मूले क्या होता है, RH 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। ये क्या आपके पास फार्मूला है। क्लियर यहाँ तक। तो वेव नंबर बराबर हैं, तो आर एच का क्या वैल्यू क्या, 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 7। ठीक है, आगे क्या है, 1/N1। N1 आपके पास क्या है, N2 आपके पास ये है, N1 आपके पास ये है कि N1 का मतलब क्या है, फर्स्ट, और N2 का मतलब क्या होता है, 2 से जंप कर रहा है। ठीक है, 2 से कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो N1 आपके पास क्या है, N1 आपके पास है 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फार्मूले का 1 ऐसे ही रहेगा। N2 आपके पास क्या है, 2 है, जिसकी यानी बाद वाले के अंदर कौन सा रखेंगे, जो बाद वाला होगा उसको हम जहाँ से जंप करता है उसकी वैल्यू रखेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो आपके पास क्या है, N2 का स्क्वायर। तो वेव नंबर 1.09678 बराबर है। ठीक है, आगे क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखिए मैं सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्लियर यहाँ तक। तो सॉल्व भी करते हैं साथ साथ में। तो 1.09678 एक्सपोनेंट 7 बराबर है। क्लियर यहाँ तक। देखें जब भी दो अपॉन में यानी दो क्या डिवाइड वैल्यूज़ हैं उसके बीच में क्या है, माइनस आया है या प्लस आ जाए, तो जब भी प्लस या माइनस यहाँ पर आ जाए तो नीचे वाले को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 1 का 4 एलसीएम होता 4 होता है, तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो अब इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई 4 1 से कटेगा नहीं, तो 4 1 जा 4। ठीक है, फार्मूले के माइनस इस 4 को हमने यहाँ पर इससे भी मल्टीप्लाई किया है, तो 4 4 से क्या कट जाएगा, तो फार्मूले का माइनस क्या है, माइनस। क्लियर यहाँ तक। तो 4 - 1 कितने हो गए, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। 4 माइनस हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बस आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इस बीच में एलसीएम इस तरह लेते हैं। तो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ पहले से। तो हमारे पास के जो जंप करता है N2 से N1, तो इसके जो हमारे पास आता है क्या आता है, इसको सॉल्व करने में जो आंसर आता है 8225850 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेव नंबर है। क्लियर यहाँ तक। ये आपके पास क्या है,
वेव नंबर है। यानी N2 से, यानी दूसरे शेल से N2 से N1 में जंप करता है तो बस वेव नंबर कितना आता है 8225850। इसको हम समझते हैं, हमने अभी कहा कि इसको याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या मालूम करते हैं, हम मालूम करते हैं इसको वेव लेंथ पे। वेव लेंथ फार्मूला ये होता है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वो 1 वेव नंबर, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय वेव नंबर, क्या ये हमारे पास वेव नंबर है, ठीक है। वेव नंबर हमारे पास क्या है 8225850। देर यहाँ तक जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कितना आता है, हमारे पास जो आता है 0.61217, ठीक है। मीटर ये मीटर इनवर्स है, ये उलट हो तो मीटर में आएगा, सही। मीटर इनवर्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इस लैम्डा को हम कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या है हमारे पास 1215.7 की पावर 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट -10 हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर कि एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू लगाएंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट यानी जब मूव करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करता है N1 के अंदर, यानी N2 से जंप करता है N1 के अंदर, तो हमारे पास वेव नंबर क्या है, ये इसका वेव नंबर है मीटर इनवर्स के अंदर। और ये हमारे पास जो लैम्डा आएगा 1215.7 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है। ये वेव नंबर है, हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है। तो ये क्या है, जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है। इसी तरह अगर थर्ड से जंप करेगा फर्स्ट के अंदर, या फोर्थ से जंप करेगा फर्स्ट के अंदर, तो इस N1 की जगह 1 ही रहेगा। अगर फर्स्ट यहाँ पर क्या है N, ठीक है, N5 से जंप करता है N1 के अंदर, ठीक है। तो N5 की जगह N2 यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और पूरी कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगी। ये जो 1 है ये 1 ही रहेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, लेमन सीरीज़ की। अब देखें 12.5 यानी 1215 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है इसमें, 1215.7 एंगस्ट्रॉम, ये बरस क्या है, ये आ गई। तो ये अब देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या है, कम है, इसलिए ये जो रीजन है कौन सा रीजन कहलाता है, यूवी रीजन, ठीक है। कौन सी रीजन है, यूवी रीजन है। इसी तरह हम देखते हैं, इस ये समझ में आ गया, N1 से जब जंप करता है, N2 से जब जंप करता है N1 के अंदर, तो हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास किस चीज़ के अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे, बीच वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला आपके सामने मौजूद है। आप जिस भी लाइन के अंदर करेंगे, N2 N3 करेंगे तो यहाँ पर N3 रहेगा, N4 करेंगे तो यहाँ पर N4 रहेगा, N5 करेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, N5, N7 से गिराएंगे तो N7, इन्फिनिटी से गिराएंगे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। अगर आप इन्फिनिटी, अब क्या इन्फिनिटी लाइन है, ये क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किससे बराबर होती है, 0 के, ठीक है। तो बीच और लाइन आपको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इन्फिनिटी से एक सॉल्व करवाता हूँ आपको, तो आप, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो भी हम ये हमारे पास लेमन सीरीज का हम डिस्कस करने जा रहे थे। सही है। अभी हम डिस्कस करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, या आपके पास क्या इन्फिनिटी से जंप करता है N1 के अंदर, ठीक है, इन्फिनिटी से जंप करता है कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, पर अगर क्या इन्फिनिटी से जंप करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, N1 के अंदर, ठीक है। तो फार्मूला वही रहेगा, वेव नंबर बराबर होता है RH, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर
माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको n2 में रखेंगे, तो इन्फिनिटी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है। आर एच का फॉर्मूला क्या है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। 1/n1 की जगह n1 में जा रहा है, तो n1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 की जगह क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर होती है। जैसे हमारे पास वेव नंबर क्या है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7 1/1, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। वैल्यू हमारे पास है, वेव नंबर हमारे पास है 1096780 मीटर इनवर्स, ठीक है, वैल्यू है। अब हम क्या मालूम करेंगे, ये हमारे पास मीटर इनवर्स के अंदर हमारे पास वेव नंबर है। हम क्या मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे वेव लेंथ, ठीक है। तो वेव लेंथ किसके बराबर है, 1/वेव नंबर के, ठीक है। तो 1/वेव नंबर मालूम करते हैं, 1/1096780। क्लियर यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरे पास ये आएगा 911.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो किसके बराबर है, एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो 911.8 एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या है, ये वेव लेंथ आई है। ये वेव लेंथ जब इन्फिनिटी से कहाँ पर जंप कर रहे हैं, कहाँ पर, n1 के अंदर तो ये आती है, ठीक है। जब n2 से जंप किया था n1 के अंदर, तो क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। आप इन्फिनिटी से जंप कर रहे हैं n1 के अंदर, तो क्या वैल्यू है, 911.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर एक गौर से देखें कि hc/लैम्डा किसके बराबर है, एनर्जी है। यानी जितनी आप एनर्जी बढ़ाओगे, जितनी आप एनर्जी को बढ़ाओगे उतना वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितनी वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि बस क्या है, जितनी एनर्जी आप बढ़ाएंगे, जितनी एनर्जी आप बढ़ाएंगे वेवलेंथ क्या होगा, इतना ही कम होगा। जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा इतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। जब n2 से n1 पे आ रहा है तो एनर्जी क्या है, वेवलेंथ बड़ी आ रही है। क्या है, वेवलेंथ क्या आ रही है, वेवलेंथ जो आपके पास है वेवलेंथ बड़ी आ रही है। इस तरह जब इन्फिनिटी से मूव करता है, जंप करता है n1 के अंदर, तो एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ का साइज क्या हो रहा है, वेवलेंथ का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। क्लियर यहाँ तक। तो एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या है, आपस में आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। पॉलीमर सीरीज़ के अंदर सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है n3 से n2 में, यानी पॉलीमर सीरीज़ की बात कर रहा है, सही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, n2 से n1 में जंप करता है। फ़र्ज़ अब बस क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप n3 से अब जंप करता है n2 के अंदर, ठीक है। तो वही आपके पास फार्मूला है। आप बस वेव नंबर का फार्मूला क्या है, फार्मूला है वेव नंबर बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो वेव नंबर में है 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ये RH कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। 1/n1 की जगह क्या लगाएंगे, n2 है, n3 से n2 में जंप कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/n यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। वेव नंबर वाला है 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। क्या है, 1/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9, ठीक है। तो क्या है, अपन 1.09678 बराबर एक्सपोनेंट 7। एलसीएम लेते हैं, जब भी दरमियान माइनस प्लस आ जाए तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चारों का एलसीएम क्या है, 4 नेम 36, ठीक है। 36 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 36 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, ठीक है। क्या है, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 एकम 9,
ठीक है। तो यहाँ पास y 09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है, 9-5/36। क्लियर यहाँ तक। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपको, सॉल्व करने के बाद आपको वेवलेंथ आएगा, क्या आएगा, वेवलेंथ आपके पास आएगा, वेव नंबर N3 से N2 में जंप करता है 15-23-305, 15-23-305 मीटर इनवर्स है, बस क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, हम क्या लेमडा मालूम करते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1/1523305, ठीक है, यही है, हाँ, ठीक है। तो अब जो आएगा 1 1 2 3 4 5 6 6 5 6 4 7 6 5 6 4 7, ठीक है, मीटर। ठीक है, हम क्या एंगस्ट्रॉम में जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आएगा 6564.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, तो हम बस वेवलेंथ बराबर है 6564.7 एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आपने कहा क्या, हमने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन N3 से जंप करता है N2 के अंदर, तो N2 बस क्या है, बाल्मेर सीरीज है, तो बाल्मेर सीरीज में देखो सारी रेडिएशन कहाँ से जंप कर रही है, 1 से 3 से 2, 4 से 2, 6 से 2, इन्फिनिटी से 2। जब भी जंप करेगा तो हमारे पास जो वेवलेंथ नजर आएगा, वेवलेंथ आएगा तो क्या आएगा, विजिबल रीजन के अंदर आएगा, तो क्या आपके पास 65, जब N3 से N2 में इलेक्ट्रॉन जंप किया, आपके पास क्या आया, वेवलेंथ का 6564.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सेम हमने अभी देखा कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। तो देखिए 6564 के करीब करीब हैं। तो ये जो अगर N2 से N3 से N2 में जंप करता है तो कौन सीरीज होगा, बाल्मेर सीरीज होगा। ठीक है, इस तरह अगर इन्फिनिटी से जंप करेगा तो इन्फिनिटी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी वेवलेंथ आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये सॉल्व किया। अब देखें बाल्मेर सीरीज में मैंने N3 से N2 चुन के तो इतना है 6.64, यानी वेवलेंथ बड़ी आ गई। ठीक है, इससे अगर आप बाल्मेर से इन्फिनिटी से जंप कराओगे, यहाँ पर लेकर आओगे, इसकी वेवलेंथ कम आएगी। इस वेवलेंथ मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, तो इसकी वेवलेंथ आएगी 3647। ठीक है, कहाँ आएगी, अगर आप इन्फिनिटी से जंप कराओगे N2 के अंदर बाल्मेर सीरीज में, तो इसका आंसर आएगा, आंसर का आंसर है 3647 एंगस्ट्रॉम, 3647 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे मतलब कि 3647 एंगस्ट्रॉम आ गए, मतलब 4000 से एंगस्ट्रॉम क्या है, कम है। तो इससे मतलब ये कि हर रेडिएशन बाल्मेर सीरीज में तमाम की तमाम रेडिएशंस क्या होती हैं, विजिबल रीजन के अंदर नहीं होती, यूवी विजिबल रीजन के अंदर भी आती है, यानी यूवी रीजन के अंदर आ रहा है। 3647 4000 से कम है, तो कहाँ पर आ रहा है 3647, यानी इन्फिनिटी से जब आप इलेक्ट्रॉन को जंप कराओगे N2 के अंदर बाल्मेर सीरीज के अंदर, तो ये लाइन कौन सी आती है, वेवलेंथ कम हो रही है, हमें एनर्जी ज़्यादा है, तो ये भी विजिबल के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह का। और अगर आप N3 से N2 में जंप करा रहे हो तो क्या आएगा, 6564.7 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाल्मेर सीरीज के अंदर भी सारी की सारी लाइनें क्या है, सारी की सारी लाइनें, यानी सारे रेडिएशंस विजिबल के अंदर नहीं होती। कुछ रेडिएशंस किसके अंदर आती हैं, कुछ रेडिएशन आती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर भी। जैसे अगर आप पास्टियन को सॉल्व करेंगे, पास्टियन में क्या होता है कि किसी भी N4 से N5 से N6 N7 इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन N3 में जंप करता है तो कौन सीरीज होगा, पास्टियन सीरीज होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके पास क्या है, हमने आज कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत सीख ली। ठीक है, आप इसको नैनोमीटर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, आप एंगस्ट्रॉम के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एंगस्ट्रॉम इसलिए सॉल्व किया कि हमारे पास जो बुक है फर्स्ट ईयर का, उसमें रीजन किसके अंदर है, एंगस्ट्रॉम के अंदर है, तो हमने एंगस्ट्रॉम के अंदर भी सीख लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इस फार्मूले से, यानी आपके पास हम पहले वेव नंबर निकालते फिर लेमडा निकालते हैं। एक फार्मूला होता है वेव 1/लेमडा बराबर होता है RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले से भी डायरेक्ट भी आप एंगस्ट्रॉम में जा सकते हैं।
ठीक है। अभी इस फार्मूले जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप एंगस्ट्रॉम में मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुक के अंदर ये फार्मूला दिया है तो हमने इस फार्मूले से क्या किया है, मालूम किया है। क्लियर है? तब अब डायरेक्ट इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आपके पास बाल्मर सीरीज़ क्या है, आपके पास क्या है, लेमन सीरीज़, बाल्मर, पेसन, ब्रैकेट, फर्न, हेम्फ्रे, जो भी रीजन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।